जय हिंद दोस्तों, आज एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बिहार के सामान्य परिचय। बिहार के सामान्य परिचय में हम लोग पढ़ेंगे इस बिहार के बारे में, बिहार का क्षेत्रफल क्या है, बिहार का देश में क्या स्थान रहा है, इसका कौन सा स्थान किस स्थान पे है, बिहार का 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या क्या रहा है, 2023 के जो जातीय जनगणना हुआ है उसके अनुसार तो इसका क्या रहा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में इसका अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार और क्या बोलते हैं उसकी लंबाई चौड़ाई, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर से दक्षिण की लंबाई चौड़ाई, ये सब मतलब इस क्लास में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मतलब बिहार तो बहुत सारे हैं, मतलब बिहार में बहुत सारे चीज बताने को है, बट जिसे हम अभी एक छोटा सा टॉपिक जो 10 मिनट का वीडियो में हम लोग ये सामान्य परिचय में हम लोग देख लेंगे। जैसे अगर बात करते हैं बिहार में आते हैं सबसे पहले कि बिहार में जो देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे कि बिहार का जो मतलब ये देशांतर रेखाएं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये विश्व है। ठीक है, विश्व ग्लोब में ये 0 डिग्री अक्षांश होता है। 0 डिग्री अक्षांश के बाद एक होता है 23.5 डिग्री अक्षांश। 23.5 डिग्री अक्षांश जो कि मतलब ये भारत के मतलब बीचों बीच से होकर गुजरता है, इसको हम लोग मतलब कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और इसी तरह से ऐसे कई रेखाएं अक्षांशीय विस्तार है, उसके बाद में ऐसे कई देशांतर विस्तार देखने को मिलते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, जैसे पूरे विश्व में जो अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करते हैं, बिहार की जो अक्षांशीय विस्तार है वह जो है पश्चिम में, ठीक है, पश्चिम मतलब कहने का मतलब 83 डिग्री, ठीक है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड, कितना 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व देशांतर, 83 डिग्री 50 मिनट 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड, ठीक है, ये है क्या पूर्व देशांतर। उसके बाद में पूर्व में देशांतर में ही 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ये पूर्व देशांतर, यानी इसका विस्तार हम कह सकते हैं कि 83 डिग्री से लेकर, ठीक है, 88 डिग्री, कितना 83 से लेकर 88 डिग्री पूर्व देशांतर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व देशांतर बोलते हैं। ठीक है, इस क्योंकि ये जो भाग है, देखो अगर विश्व ग्लोब पे आते हैं तो विश्व ग्लोब में देखते हैं भारत जो है वो इधर पूर्व हिस्सा में ही पड़ता है, पूर्व तरफ पड़ता है, जिसको हम लोग उत्तर पूर्व, भारत की स्थिति उत्तर पूर्व है, लेकिन अगर स्थिति के अनुसार अगर देखा जाए तो जैसे ये स्थिति जो है मतलब बिहार की जो स्थिति है वो पूर्व देशांतर, ये देशांतर रेखाएं हैं वो पूर्व देशांतर में हम बात करते हैं तो यही होता है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक। ये हो गया हमारा क्या पूर्वी देशांतर। और उसके बाद में उत्तरी अक्षांश की बात करते हैं तो उत्तरी अक्षांश जो है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड, कितना 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड। और ये उत्तर में आ जाते हैं, उत्तर में हो जाता है कितना 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। अब पर रही बात किसको याद कैसे करेंगे, याद भूल जाता है। ठीक है, याद करने का एक तरीका हम बताते हैं। जैसे अगर आप याद करने का तरीका में बात करते हैं, देखिए कोई चीज को ना हम ऐड करके लिख देते हैं, जैसे मतलब उसको अगर मैथ की तरह से अगर समझो, ठीक है, मैथ की तरह से भावना से देखते हैं तो इसको बना किया करते हैं, जैसे इसको टोटल ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो टोटल ऐड कर देते हैं, जैसे 7 8 7 15 और ये हो जाएगा 7 5 8 5 13 13 14 8 5 8 9 9 5 9 13 14, ठीक है, यानी कि 14, यानी 145, कितना होगा 145। तो अगर हम बात करेंगे तो पूर्व देशांतर 145, पूर्व देशांतर 145, जैसे कहने का मतलब है 145, यानी इसको जोड़ने पर कितना आ जाए 145 आ जाए, जोड़ने पर कितना आ जाए 145 आ जाए। तो ये हम लोग पूर्व दिशा इसको मानेंगे कि अगर पूर्व जो देशांतर है, ठीक है, इसका विस्तार जो पूर्व देशांतर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड जो पूर्व देशांतर है, इसको जोड़ने पर 145 आ जाए। ठीक है, उसके बाद ठीक इसी प्रकार से इसको हम जोड़ते हैं, तो जैसे हम 9 3 12 और ये कितना हो जाएगा 5 8 6 8 6 14 14 1 15 152, कितना आ गया 152 जो हो गया क्या हो गया, यानी कि अगर हम बात करते हैं इधर, अगर
बिहार के पूरब साइड में, बिहार के पूरब से पश्चिम जा रहे हैं तो 145 से 152 हो गया। यानी कि एक तरह से हम ये बात करें कि अगर हम जब ऑप्शन में आ जाएगा तो हम इसको बनाएंगे कैसे, याद कैसे रखेंगे, याद करेंगे कि देखो कोई ना कोई मतलब इसका युक्ति होगी। युक्ति यही है कि हम इसको ऐड कर दिए, तीनों को मतलब ऐड कर दिए और इधर तीनों को इसको ऐड कर दिए, और जब ऐड किए तो हमारा एक छोटा सा मान आ गया जो दिमाग में बैठा रहेगा, क्या है 145, और इधर कितना है 152। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको याद भी कर सकते हैं। ऐसे तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। ठीक है, अब देखते हैं इधर, अब आगे उत्तरी, इसमें भी सेम वही काम करेंगे। जैसे मतलब देखो ये हो गया 10 और 20 30 कितना होता है 50 50 4 54, ये कितना हो गया 54। ठीक है, और ऊपर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 5 6 7 6 13, और ये जगह 4 4 6 1 4 2 6 1 7 73। ठीक है, तो 73, ये 73 आ गया। यानी कहने का मतलब है इधर 54 है, इधर 73 है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये उत्तरी अक्षांश हो गया। उत्तरी अक्षांश इस तरह से हम अगर बात करते हैं तो इसका विस्तार कर लेते हैं। अब आते हैं जैसे उत्तर से पूरब की लंबाई क्या रही है। ठीक है, और सॉरी उत्तर से दक्षिण की लंबाई, और उसके बाद में पूरब से पश्चिम की लंबाई की चौड़ाई की बात कर देते हैं। तो जैसे अगर बात करते हैं तो देखिए, अगर उत्तर ये पूरब से पश्चिम की लंबाई, देखो पूरब की पश्चिम की लंबाई, तो इसका अगर विस्तार मतलब जानकारी लेते हैं, इस तरह का हम लाइन खींचते हैं। ठीक है, इसकी जो लंबाई है तो इसको याद करेंगे कैसे, देखो ये इसका लंबाई होता है उत्तरी, यहाँ पर लिख देते हैं 483 किलोमीटर। कितना 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर जो है ये पश्चिम से पूरब की लंबाई है। कितना है 483 किलोमीटर। याद करेंगे कितना 483 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की लंबाई है। अब पूरब से पश्चिम की लंबाई, इसको याद कैसे रखेंगे, याद करो आप इतिहास में महात्मा बुद्ध का जन्म और उनका जो मृत्यु है डेट, वो याद है। अगर वो याद होगा तो आपको ये याद आएगा, क्योंकि उनका जो मृत्यु डेट है वो है 483 ईसा पूर्व। कितना है 483 ईसा पूर्व। तो हम क्या याद रखेंगे कि अगर महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु डेट है, ठीक है, जो उसने अपना प्राण, उनका जो शरीर छोड़े थे, तो उनका जो वही डेट है 483। तो 483 से याद रखेंगे महात्मा बुद्ध का जो डेट है, ठीक है, वही डेट जो है हमारा बिहार की लंबाई है। और एक खास बात ये भी है कि महात्मा बुद्ध की ज्ञान की भी प्राप्ति कहाँ से हुई थी, बिहार में हुई थी। ठीक है, कहाँ से हुई थी, बिहार में ही हुई थी। इसलिए महात्मा बुद्ध बिहार के, और इनकी बिहार की जो लंबाई है कहाँ से, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो 483 है। कितना है 483 है। अब इस तरह की लंबाई हो गया। अब इस तरह की लंबाई अगर बात करते हैं, उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई इसको हम कितना बोलेंगे 483 किलोमीटर। अब देखो उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई, तो ये तो याद है, याद ही होना चाहिए। इसमें याद करने का कोई तरीका ही मतलब आसान तरीका है, बस खाली आपको याद दिलाना है। जैसे आप लोग तो हनुमान हो, ठीक है, बस खाली आपको क्या है, जगाना है। नहीं जागिए, आपके अंदर वो शक्ति है, वो आप काम कर सकते हो, बट आपको कभी कोई जगाया नहीं है। ठीक है, आप वो हनुमान हो, देखो कैसे इसको याद कर सकते हैं। ये होता है 3 4 5, कितना होता है 3 4 5 किलोमीटर। कितना 345 किलोमीटर। कितना 345 किलोमीटर। याद आ गया, ये हो जाएगा 345 किलोमीटर। किसका, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई अब याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, फिर से देखते हैं। जैसे अगर पूरब से पश्चिम की लंबाई 483, किसके आधार पर, तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु, ठीक है, जो उनका शरीर त्याग गए थे उनके डेट पर 483 ईसा हुआ है। तो इसमें 483 इसमें भी है, 483 उसमें भी था। ठीक है, अब इधर बात करते हैं, इधर उत्तर से दक्षिण की लंबाई। उत्तर में देखो, उत्तर में क्या है, उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण। उत्तर में देखो, उत्तर से अगर उत्तर से दक्षिण है तो उत्तर में क्या लिखते हो, वो लिखा जाता है। उससे मतलब क्या याद आएगा, 3 आएगा, याद आएगा। तो 3 4 5 3 4 5 लगता है पढ़ना है, 3 4 5 3 4 5 पास में आ गया। तो 3 4 5 3 4 5 इस तरह से हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। अब आते हैं, इतना तो हम लोग याद कर लिए। अब आते हैं कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ था। जैसे बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल से विभाजन जो बिहार हुआ था, तो उस टाइम क्या डेट रहा होगा, तो डेट यही था 22 मार्च। कितना 22 मार्च
1912। कितना? 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912 को, ठीक है, बंगाल से बिहार का विभाजन किया गया था, बंगाल से बिहार को अलग किया गया था, पृथक किया गया था। ठीक है, अब बताइए कि आप कमेंट में बताइएगा कि बिहार जो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, इस दिन 22 मार्च को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब आते हैं कि देखिए ये तो स्थिति हो गई बिहार में, जैसे समुद्र तल की लंबाई जो समुद्र से सबकी जो इसे नापा जाता है। ठीक है, तो जैसे अभी आपने अरावली की घटना को सुना ही होगा। ठीक है, जो वो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा एक निकाल दिया तरीका कि नहीं 100 मीटर से जो भी नीचा पर्वत श्रृंखला रहेंगी वो सभी अरावली की पर्वत की श्रेणी नहीं मानी जाएगी। देखिए, तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना परिभाषा दिया है, उस परिभाषा के अनुसार से नहीं, हम लोग अपनी परिभाषा को, अपने का मतलब जो ज्योग्राफिकल परिभाषा है, उस परिभाषा के अनुसार समुद्र किसी भी तल की, जब किसी चीज की पृथ्वी की ऊंचाई या पर्वत की ऊंचाई या जिसकी ऊंचाई मापना होता है, तो हम लोग समुद्र तल से ऊंचाई नापते हैं। तो समुद्र तल की ऊंचाई से अगर बात करते हैं तो बिहार की स्थिति कहाँ है, तो बिहार की स्थिति जो है वो 173 फीट है। कितना है? 173 फीट। 173 फीट। 173 फीट। कितना है? 173 फीट है। ठीक है, और क्षेत्रफल में बात करें तो इसका क्षेत्रफल जो है वो 12वां स्थान है। कितना है? 12वां स्थान है। ठीक है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो भारत में बिहार का जो स्थान है वो 12वां है। तो पहला नंबर पे कौन है? तो पहला नंबर पे कौन आएगा क्षेत्रफल में? तो पहला नंबर पे आएगा, एक नंबर पे वो राजस्थान आएगा। कौन आएगा? राजस्थान। क्या आएगा? राजस्थान आएगा। क्या नंबर पे? एक नंबर पे आएगा। ठीक है, एक नंबर पे, जबकि बिहार कौन नंबर पे आएगा? 12 नंबर पे आता है। कौन नंबर पे आता है? 12 नंबर पे आता है। ठीक है, अब जनसंख्या की बात करते हैं। जनसंख्या में कितना जनसंख्या, मतलब भारत की स्थिति के अनुसार अगर बात करते हैं बिहार की जनसंख्या क्या है, तो बिहार का स्थान जो है जनसंख्या में वो तीसरा स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है? तीसरा स्थान आता है। तो पहला स्थान पे कौन आता है? दूसरा स्थान पे कौन आता है? तो पहला स्थान पे अगर बात करते हैं तो एक नंबर पे महाराष्ट्र, 2 नंबर पे यूपी और 3 नंबर पे अपना बिहार। अपना बिहार 3 नंबर पे कहा गया बिहार। तो 3 नंबर पे बिहार हो गया। पहला नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र, दूसरा नंबर पे यूपी है, तीसरा नंबर पर बिहार है। अब जाते हैं जनसंख्या, जिसे 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात करते हैं तो बिहार की जनसंख्या जो थी 10,40,99,452। कितना था? 10,40,99,452 ये जनसंख्या थी। कहाँ? बिहार की। ठीक है, किसके अनुसार? तो 2011 के जनगणना अनुसार। अब जातीय जनगणना में अगर देखा जाए तो 22 से 23 की जातीय जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो बिहार की जनसंख्या जो है, ठीक है, 13,07,25,310। कितना? 13,07,25,310 इतनी जनसंख्या हमारे बिहार में अभी है। ठीक है, वर्तमान में अगर जातीय जनगणना के अनुसार ही पता करके हम लोग ये बात बताएंगे। ठीक है, अब जाते हैं बिहार, तो ये हो गया। उसके बाद में बिहार का चौहदी क्या है, बिहार के चारों तरफ में कौन कौन से मतलब राज्य हैं या कोई देश है, ऐसी जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि मतलब देखिए उत्तर में कौन है? उत्तर में बिहार के उत्तर में नेपाल। कौन? बिहार के उत्तर में नेपाल। दक्षिण में कौन आएगा? झारखंड। दक्षिण में झारखंड। और पूरा में पश्चिम बंगाल। पूरा में पश्चिम बंगाल। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। कौन आएगा? उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी। यानी हम कह सकते हैं कि बिहार, तो जैसे अभी हम लोग इतना तो पढ़ ही रहे थे। ठीक है, उसमें जैसे हम लोग क्या क्या पढ़ा? अभी पूर्व से पश्चिम की लंबाई पढ़ा, उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई पढ़ा, बिहार राज्य का गठन पढ़ लिए, समुद्र तल की ऊंचाई पढ़ लिए, क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है ये भी देख लिए, जनसंख्या का स्थान भी देख लिए कि भारत में कौन सा इसका स्थान है। और इसके बाद क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल की बात आती है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है और कैसे याद रखें। सबसे बात नहीं कितना है वो बात अलग है, याद कैसे रखें वो सबसे बड़ी बात है। जिसको याद रखने का देखिए हम जैसे मतलब याद करने का तरीका आपको बताते हैं। देखिए आप रीजनिंग पढ़े होंगे, तो रीजनिंग में देखिए खाली स्थान, ठीक है, और उसके बाद में 4 लिखिए, फिर उसके बाद में खाली स्थान, फिर 3 लिखिए। ठीक है,
क्या लिखें, पहले खाली स्थान। तो देखिए अब क्या करना है कि पीछे वाला है, पीछे का स्क्वायर करिए, पीछे का स्क्वायर करिए। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, ठीक है। और 4 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा, 16। तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल है, किसका, बिहार का। कितना है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा हम सबका कि बिहार का क्षेत्रफल कितना हो गया, 94। इसको याद कैसे किए, इनसे ध्यान समझिए। जैसे 3 हमने क्या किया, ये 94,000 लिखा था, ऐसे भी बोल सकते थे 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, ऐसे भी बोल सकते थे। लेकिन हमने क्या किया, देखिए इसी चीज को हमने एक तरीका बनाया। देखिए बीच का 3 ले लिए और इसका ये लास्ट का, बीच का 4 ले लिए और लास्ट का 3 ले लिए। बीच का देखिए अब यहाँ 4 है, तो 4 को हमने क्या किया, 4 का स्क्वायर कर दिया और 3 का स्क्वायर कर दिया। एक लॉजिकल लगाया रीजनिंग के तरफ, जैसे आप रीजनिंग पढ़ते हो ना, रीजनिंग में हमने ये लॉजिकल मेथड लगा दिया। देखिए इसको याद करने का सबसे आसान तरीका, परीक्षा में बहुत आसान तरीके से क्षेत्रफल याद रहे या ना रहे, बस 3 का स्क्वायर और इसका 4 का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर आगे रहेगा, 4 का स्क्वायर बीच में रहेगा, 3 का स्क्वायर आगे रहेगा, 4 का स्क्वायर बीच में रहेगा, 3 का स्क्वायर कहाँ रहेगा, आगे रहेगा, 4 का स्क्वायर बीच में रहेगा। आज समझ में आ गया। तो जितना से हो सके मतलब ये हमने इस वीडियो में जितना बन सका उतना बना दिए। आपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसके पार्ट 2 लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगेगा आप लोगों को, ठीक है, तो ये वीडियो पूरी तरह से आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और पूरी